तुम पे हमला तो हम पे हमला। ईरान ठोके जा रहा है सऊदी अरब को डेली, कभी हूती के थ्रू, कभी अंसार अल्लाह नीचे बैठे हैं, और कभी डायरेक्ट कहता है कहां गया तुम्हारा हमला, हमारा हमला। ऐसा है, ये कहानी है, बरगलाओ मत, ये फ्रॉड एस्टेब्लिशमेंट को वापस बुला लो उसको। वैसे भी परसों अमेरिका ने बोला है ना कि पाकिस्तान इज ए कॉम्प्रोमाइज स्टेट। शर्म करो कुछ, आपके बारे में पूरी दुनिया के अंदर जियो पॉलिटिक्स लेवल पर आपकी अमेरिका ने क्या तो विचार मोदी है के आपके बारे बारे में में। बहुत कुछ बोला रही है। बात यहाँ मोदी पर, के बारे में जो सुनो उसने जो कहा हमारे, है, नो सुनो सुनो, जो जो हमारे, ट्रंप ने अरे मोदी के बारे दूसरे को में कहा, बोलने वो दो क्यों आप बोल सिराज रहे जी। हैं? वो भी याद रखना। अरे महाशय, हमको भी बोलने दो प्रभु, हमको भी बात करने दीजिए। जो कश्मीर से जो हमारी बिस्मिल्लाह बहन बोल रही है बिस्मिल्लाह ना, क्या गलत बिस्मिल्लाह बोल रही है, बिस्मिल्लाह। वो तुम्हें बता रही। अरे नाप लो ना, चिनाब का ब्रिज आइए, ऊपर से टेप लेकर नापो। एफिल टावर के याद है कितनी ऊंचाई है, याद है ना? नहीं है, चलो हम बता देंगे। एफिल टावर से 50 मीटर ऊंचा चिनाब ब्रिज है, और उसके ऊपर से वंदे भारत 150 की स्पीड से दौड़ती है। 150 की स्पीड की आप किलोमीटर लिखोगे तो शायद लिख पाओगे? 150 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड का कैलकुलेट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। कश्मीर के अंदर देखिए, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, और वहां की डिसीजन मेकिंग बॉडी पता कौन है? गांव के सरपंच। इवन एक छोटा छोटे गांव जो बैठा है ना 16,000 फीट के ऊपर, वहां के सरपंच की भी उतनी डिसीजन मेकिंग है जितना कि जम्मू में बैठा सरपंच है। ये तो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम का एक ब्यूटी है। मेरी बात सुनो, सुनो। आपके यहां पर क्या है, आप जो भी आवाज उठाता है, मांगता है, उसको आप टेररिस्ट कर देते हो घोषित। और उनकी बात सुन लीजिए, उनको हॉस्पिटल दवाई दे दीजिए, उनके बच्चों के लिए एम्बुलेंस के रास्ता दे दीजिए, और आप कह रहे हैं बिजली 3 हो। चलो, आपने मुजफ्फराबाद को आप समझौता हुआ था 24 के अंदर, कितनी मांगे मानी थी, और अमल कितने पे किया भाई साहब? अमल कितने पे किया? आप कहते 3 रुपए, बिजली आती कहां है वहां पे? वो लोग कहते हैं हमको हमारे एरिया की, हमारे पूरा जो पीओजे के है, हमारा एरिया, हमारे लोग हैं, उनका परसेंटेज 5% है, उनको बिजली देते हो, और कहते हैं आप फ्री भी कर दो चाहे। अगर बिजली ही नहीं दोगे तो फ्री का 1 रुपया 3 रुपए का क्या फायदा है? दूसरी बात, एक चीज और बताता हूं आपको। देखिए, किशन गंगा प्रोजेक्ट के राइवलरी में शुरू हुआ था आपका ये वाला फील्ड प्रोजेक्ट, जिसको कि नीलम झेलम प्रोजेक्ट कहा जाता है। और जब किशन गंगा की राइवलरी में आप इसको पूरा वर्ल्ड का जो आपका वो है ना CAO, एक फोरम बनाई हुई है आपने, और वहां पे जाके आप रोते हो बार बार, भारत ने हमारा पानी छीन लिया। वहां पे ये था कि आप हमसे जाके प्रेफरेंशियल राइट ले सके पानी के। लेकिन क्या हुआ, जल्दी के चक्कर में इतने कंप्रोमाइज हो गई, चाइनीज कंपनी बेनिफिट हो गई। देखिए मेरी बात सुनिए, इस एरिया में लोगों का पैसा लगा, और चाइनीज कंपनी पूरा भ्रष्टाचार करके पैसा अपनी जेब में पकड़ लगा गई। उसका हेड रेस उसका फेल हुआ, टेल रेस फेल हुआ, और ऐसा नहीं 3-3, 4-4 किलोमीटर का टेल रेस फेल हो गया आपका 2022 के अंदर। हेड रेस उसके बाद जब दोबारा शुरू किया 24 में कोलैप्स कर गया हेड रेस आपका। तो कहने का मतलब है कि जब किसी प्रोजेक्ट को आप करते हो, उसके अंदर बुद्धि चाहिए, बुद्धि चाहिए, और बुद्धि लगाने के लिए आपके पास है नहीं। वो तो आप उधारी मांगते हो, सांस भी उधारी मांगते हो, बुद्धि भी उधारी शिराजी मांगते हो। साहब। चाइना वालों को बुलाते हैं, चाइना ने आपको दे दिया। मेरी बात सुनो भाई साहब, चाइना के हाथ में मत पड़ो। चाइना आपको खरीद के हमन टोटा बना देगा, और फिर टोटा का तोता बना देगा। मालूम है ना, 99 ईयर्स के लिए अपने हाथ में कब्जा लिया, और वहां का एयरपोर्ट भी ले लिया श्रीलंका का उन्होंने। पैसा फेंकता है वो, कॉलोनी बनाता है। ठीक है सिराजी साहब, तो कॉलोनी बनना है, हमें पता है पाकिस्तान कॉलोनी तो बनेगा। और मेरे देश के जो कश्मीर के जो मेरे है, मेरी बहन बैठी है तस्लीमा, अरे इतना वंडरफुल एरिया, आप आओगे ना, आपका जाने का मन नहीं करेगा सिराजी साहब। आप कह दोगे मुझे भारतीय नागरिकता चाहिए, आप आ जाइए एक बार इधर, आपको दिखा देते हैं आपको कश्मीर। और मालिक साहब, यहाँ के अंदर इतनी डेवलपमेंट है। देखिए खूबसूरती जो है सर, जम्मू कश्मीर की जो है, पीओके बलूचिस्तान के उन प्रांतों की भी उतनी खूबसूरती है, लेकिन उस खूबसूरती में हिंदुस्तान 4 चांद लगा देता है अपनी नीतियों की वजह से, अपनी डेवलपमेंट वाली पॉलिसीज की वजह से। और इस बात को लेकर तो जरूर शिराजी साहब मानेंगे। शिराजी जी, आज मुझे वाकई में थोड़ी सी तकलीफ हो रही है। मुझे लग रहा है कि आप इतने चारों तरफ से घिर गए इन सारे फैक्ट्स के साथ में। देखिए ना, आप मेरे साथ हैं तो मुझे कोई मसला नहीं है। चारों तरफ या आठों तरफ भी गिर जाओ तो आप मेरे साथ हैं तो मुझे कोई मसला नहीं है। पहले भी थे, हम तो अभी भी अपना ही मानते रहे, लेकिन हमेशा जब जब अपना माना तो इतने ऐसी दगाबाजी मिली ना, तो बड़ा डर लगता है। चले, मैं आपको दगा नहीं दूंगा, ये बात है। भारत जो बात कर रहे थे ना, वो ये हम बात कर रहे थे कि डेवलपमेंट की बात कर रहे थे ना। देखिए, गुजरात में मोदी साहब ने एक डेवलपमेंट की थी, जिसके बाद अमेरिका में दाखिले पे पाबंदी लग गई थी। वो डेवलपमेंट जिसके बाद उनको बुचर ऑफ गुजरात का खिताब मिला था, वो भी शायद याद है। मणिपुर में अभी क्या कुछ हो रहा है, मणिपुर वाला आप भूल गए हैं। सिखों के साथ आपने क्या कुछ किया।
अब तो मेरी बारी नहीं नहीं है, सिराज अब तो साहब, मेरी बारी आधा मत है। बोलिए, मैं आधा बारी मत नहीं बोलिए। बोला, मैं आपकी बारी ओके नहीं बोला, अब तो मेरी बारी नहीं है। नहीं, अच्छा शिराजी अच्छा, साहब सुनिए ना, तो मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए आप यहाँ पे जब मलिक साहब ने कुछ बोला वो गलत नहीं बोला, इसलिए आपने बीच में नहीं टोका, लेकिन आप यहाँ पर गलत बोले तो उनका टोकना बनता है, वाजिब बनता है। आपने जिस रूप में कहा, मुझे नहीं पता कि आपके यहाँ की सरकारें, आपके यहाँ की सुप्रीम कोर्ट कोई मायने रखती है या नहीं रखती, हिंदुस्तान की तो बहुत रखती है, और दुनिया भर की तमाम। देंगे आप मुझे? जी जी जी, नैना जी 1 मिनट दीजिए, कुछ हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट नहीं। वही है सिराजी ना साहब जो है, देखिए वो नौजवानों को पाकिस्तानी अप्रोच कर पत्रकार रही है, तो थी। पाकिस्तान का पक्ष रखना नहीं उनकी सुन रहे मजबूरी है, तो सही ना, क्योंकि उनकी आप बाइट मेरे को से सवाल ISI पूछा देखती सर। है। अच्छा, देखिए, जिस अमेरिका ने हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब से उन दिनों पाबंदी लगाई थी, यही अमेरिका लालायित हो गया उनको अपने यहां पर, यानी ट्रंप साहब ने अपने ट्रंप 1 के कार्यकाल में मोदी साहब को बुला के स्टेडियम भरवाना चाहा, और भरवाना हाउडी मोदी करके अपने लिए कन्वेंसिंग कराई इनडायरेक्टली। इसके अलावा आपके देखिए वो ये वही मोदी साहब है जिनको 16 इस्लामिक कंट्रीज ने अपना सबसे ऊंचा तमगे दिए हैं। इसके अलावा हमारे प्रधानमंत्री, आज वो प्रधानमंत्री है जो 30 से 30 कंट्री के अभाव से उनके हाईएस्ट जो कंट्री के उनकी जो डेकोरेशन है उनके प्राप्त, सर एक सवाल के जवाब देंगे सम्मानित व्यक्ति हैं। सर। मेरी बात सर, सुनिए, सर सुनिए एक मेरी सवाल का बात, जवाब पूरे देंगे। वर्ल्ड की एनर्जी रिक्वायरमेंट पे, एक सवाल का चलिए आप जवाब बोलिए, देंगे सर। बोलिए 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 जी सर सिराजी साहब बोलिए। ये मोदी साहब ने कहा ना इंडिया मदरलैंड है तो फादरलैंड है इसराइल, तो ये जरा कनेक्शन बता दीजिएगा, और डीएनए मैच करके अफगानिस्तान का ये जरा मदरलैंड और फादरलैंड वाला कनेक्शन भी हाँ, जाते जाते मैं बता समझा दिए। सकता और हूँ ये जो असले के तौर पे अफगानिस्तान पे कब्जा जिन्होंने किया हुआ है, जो आपको बहुत प्यारे लग रहे हैं, जिनके साथ आप हनीमून पीरियड मना रहे हैं, जो वहां पे बच्चियों को तालीम नहीं लेने देते, जो औरतों को खरीदो फरोख्त कर रहे हैं, उन तालिबान के साथ आप बैठे हुए हैं, तो आपकी डेमोक्रेसी कौन सी है? किस मुंह से आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं? किस मुंह से आप ऐसी बातें करते हैं में आप बैठे थे औरतों के हकूक को नहीं कसीदे पढ़ रहे थे, भंगड़ा पा रहे थे उनके पास में, अफगानिस्तान की औरतों के कातिल हैं, क्योंकि आप सहूलतकारी कर रहे हैं तालिबान की, और आप जब तक तालिबान की सहूलतकारी करेंगे वहां पे जो नहीं जुल्म नहीं हो मेरी रहा बात है सुनिए, और जो आप इसराइली लोगों का जुल्म दर्द कर नहीं रहा है, है उसमें बराबर की आप शरीक लोगों है। का दर्द ये है सिराजी साहब कि आज अफगानिस्तान भारत से मित्रता दोस्ती कर रहा है, ये आपका दर्द है, और इसलिए आप उन पर अटैक करते मेरा हो दर्द कि ये हम नहीं है सर, अफगानिस्तान मेरा को दर्द बिल्कुल ये नहीं है, लेसन मेरा देंगे, सबक दर्द सिखाएंगे, अफगानिस्तान क्योंकि वो की आपके हाथ औरत में का खेलने से दर्द है। मना कर रहे हैं। भारत ने देखिए मुझे नहीं 20-25 चाहिए, साल मुझे तक ऐसा अफगानिस्तान, दहशतगर्द नहीं नहीं चाहिए नहीं नहीं यार, गलत मुझे मत ऐसा दीजिए ना, दहशतगर्द नहीं लॉजिक चाहिए। लॉजिक के अच्छा साथ ठीक बात है, कीजिए। मुझे सुनिए देखिए तकलीफ है सुनिए अफगानिस्तान की औरत की, उस आउन बच्चे शिराजी, की, वैसे हम उस बच्चे की जो स्कूल नहीं डिट्रैक जा होते हुए सकती। नजर आए, लेकिन यही आपको अब आपको अफगानिस्तानी, अब आपको उनकी नीतियां बड़ी तालिबानी, आपको बड़ी बर्बाद वाली नजर आने लगी। इसको बनाया किसने? कौन सी ताकतों ने बनाया था? आप भूल गए क्या? जब इसी तालिबान ने पाकिस्तान के साथ में मिलकर जब अमेरिका के तमाम जो अधिकारी थे उन्हें जब दूर पवेलियन लौटाया था, तो आखिर कौन वहां पर जाकर चाय की चुस्कियां ले रहा था? अब जिसके लिए आपने हिंदुस्तान को एक तरह से कहा जाए कि छिटक दिया, हिंदुस्तान को टारगेट करने के लिए तालिबान को आपने बनाया, अब वो आपकी नहीं सुनता, तो अब आपको वो आंखों का तारा नहीं बल्कि आंखों के लिए कांटा लगने लगा है दत्ता साहब। और यही ऐसा ही हाल होगा ये जिस प्रोजेक्ट के साथ में जो अभी कर रहे हैं। अब पीओके में भी जो तमाम ऐसे अलग अलग संगठनों को इनने तैयार किया, बलूचिस्तान में तैयार किया, वो भी आप इनकी नहीं सुन रहे, तो अब उनको आतंकवादी नजर आने लगे हैं। यही बात तो राणा सनाउल्लाह खान ने कही थी ना कुछ दिनों पहले। बिल्कुल, देखिए ठीक कहा आपने, क्योंकि आपने जिन भस्मासुरों को जन्म दिया है, हाँ। वही आपके सर पे हाथ रख रहे हैं। आप ये देखिए, जब तक तालिबान को आप सपोर्ट कर रहे थे तब तक आप बिल्कुल वो कहते हैं हनीमून फेज में थे। उसके बाद जैसे ही उन्होंने बंदूकें आपकी तरफ तान ली तो पाकिस्तान को तकलीफ हो रही है। आप ये देखिए, सबसे बड़ी जो कमी है पाकिस्तान में वो ये देखी जाती है, जैसे कर्नल मलिक साहब ने बिल्कुल सही बताया, क्योंकि मेरी खुद बुनियादी तालीम कश्मीर में हुई है, मैंने 3 टेन्योर वहां किए हुए हैं, तो मैं कश्मीर को काफी नजदीक से जानता हूँ। जितना डेवलपमेंट हमारे कश्मीर में लोगों के पास दिया गया है, जितनी सनत वहां लगाई गई है, जितनी वहां आप देखिए आज मतलब ट्रेन 150 किलोमीटर्स पे वहां पहुंच रही हैं, सरपंच वहां डिसीजन ले रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में तो यही है कि तुमने ज्यादा कुछ आवाज उठाई तो आपके सर पे पंच मिलता है, तो सरपंच का तो वहां कोई रोल है नहीं। दूसरी चीज ये है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि आप जब तक आवाम को खुश नहीं रख सकते, आप मुझे बताइए, तस्लीमा जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर लोगों को वहां बिजली मिल रही है या लोगों को बुनियादी चीजें हैं, तो उन्हें क्या कोई शौक है कि साहब वो सड़कों पे आएंगे या मुज़ाकरे करेंगे या वो अपने आप पाकिस्तान फौज की या रेंजर्स की गोलियां खाने को तैयार हो जाएंगे?
अगर सारा सब कुछ पुरअमन तरीके से हो रहा है तो उनको क्या जरूरत है? आप मुझे बताइए। कश्मीरी लोग तो वैसे ही मतलब अमन पसंद लोग होते हैं। तो ये सब चीजें जब तक आप पाकिस्तान अपनी नीतियों को नहीं करेगा, और पाकिस्तान को अगर उभरना है तो वहां की फौज का जो इन्वॉल्वमेंट है उसकी सियासत में उसको कम करना पड़ेगा। आप ये देखिए, एक से एक पाकिस्तानी सेना का अफसर एक से एक आलीशान घरों में इस्लामाबाद में रह रहे हैं। उनका जितना भी पैसा है वो सब विदेशों में है। उन्हें मालूम है कि जैसे ही मैं सत्ता छोड़ूंगा लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे, तो वो अपना पूरा पैसा इकट्ठा करके वहां चले जाते हैं। तो जिस आवाम का पैसा आप मिसअप्रोप्रिएट कर रहे हैं, जिस आवाम का पैसा आप मिसस्पेंड कर रहे हैं, तो आप आवाम आपसे जवाब मांगेगी। क्योंकि अब जो आवाम है वो बिल्कुल, देखिए आप तो खुद पत्रकार हैं, आपको मालूम है कि किस तरह से आज का जो नागरिक है वो जागरूक है, चाहे वो इंडिया का हो, पाकिस्तान का हो या और किसी मुल्क का हो। तो वहां आज वो जमाने चले गए कि साहब जब पत्रकारिता केवल प्रिंटेड मीडिया में होती थी। यही तो वजह है कि शायद वो जो तमाम जो हालात है उसकी तस्वीरें भी सामने आ जाती। शिराजी साहब, वाजिब सवाल पूछा है विनोद दत्ता जी ने। अब पीओके की आवाम या बलूचिस्तान की आवाम जब पूछ रही है तो उसकी आवाज को दबाने के लिए गोलियों का इस्तेमाल क्यों हो रहा है? वो तो पूछेगी ना, हमारी जमीन, हमारा पैसा, हमारी तमाम व्यवस्थाएं, बलूचिस्तान हो, सीपेक प्रोजेक्ट की बात हो या फिर नीलम झेलम प्रोजेक्ट की। अच्छा, मैं बड़ा हैरान होता हूँ कभी कभी ये सोच के और ये सुन के कि एकदम लोग कैसा पाकीज़ा बन जाते हैं और इस तरह की बातें करते हैं कि जनाब, अभी मैं 4 दिन पहले तो दिल्ली में आप जनाब पैलेट गनों का इस्तेमाल कर रहे थे। बच्चे ये कह रहे थे कि जी हमारे पेपर जो हैं वो सही नहीं होते, वो लीक हो जाते हैं, आपके सियासतदान खा जाते हैं, पैसा खा जाते हैं। आपके वजीर तालीम ने इस्तीफा दिया, किस वजह से दिया? क्योंकि वो पैसा खा जाते थे, बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खेल रहे थे। अरे इस्तीफा दिया ना, मैं बोलिए, सुनिए, इस्तीफा दिया ना, अकाउंटेबिलिटी तय हुई ना। जिनके ऊपर अगर यहाँ पर आवाज बुलंद की गई तो ये मान के चलिए ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। आप हमारे हिंदुस्तान के जंतर मंतर के इस प्रोटेस्ट से ही 1% सीख लीजिए कम से कम। अरे पूरे पाकिस्तान को बेच खाया। पाकिस्तान, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा की जो आवाम है वहां पर वो लोग सड़कों पर उतरी तो आपने गोलियों से भून दिया। उस प्रोटेस्ट से, हिंदुस्तान के प्रोटेस्ट से 1% ही सीख ले लेते कम से कम। सुने ना, देखिए हमारे पास जो है ना जमहूरियत, वो है बरतानिया से, हमने मतलब बरतानवी जमहूरियत। और हमारे जो वजीर आजम पार्लिमानी निजाम है ना, उसमें पार्लिमानी निजाम है, उसमें कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी होती है। कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी मीन एक कैबिनेट का कोई बंदा काम करेगा तो पूरी कैबिनेट की रिस्पांसिबिलिटी है और वजीर आजम की रिस्पांसिबिलिटी है, कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी। अगर उससे रिजाइन लिया गया तो पीएम मोदी भी इतने ही उसके गुनाहगार हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।